नमस्कार, के एम न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागत है आपका। आज बात करेंगे भ्रष्टाचार की। आज हमारे देश के कोने कोने में भ्रष्टाचार है। आज इसी की वजह से आज हमारा देश पीछे है। तो आज वलसाड़ की बात करते हैं। तो वलसाड़ नगर पालिका में भी कल एक घटना बनी, जिसके बारे में हम राजू मर्जा जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, जो कल घटना बनी है 1000 रुपये वाली, जिसने घूस ली है, उसके बारे में। कल जो घटना बनी हुई है नगर पालिका परिषद में, जो अपू नाम का जो हमारा कर्मचारी है 1000 रुपये के लिए, पहली बात तो वो गलत है। आम जनता से जो पैसा का टैक्स पे करते हैं उससे पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन उसने पैसा लिया हुआ है, वो गलत बात है। 1000 लाख या 1 रुपये चोरी होती है। लेकिन मैं इसके बारे में दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि जिस आदमी ने 1000 रुपये लेके चोरी की है नगर पालिका में, तो नगर पालिका परिषद में ऐसे कई बार हम लोग चालू बोर्ड में या चीफ ऑफिसर को, प्रमुख को कई बार लिख के दे चुके हैं। बोर्ड के अंदर हम सभी के सामने कह चुके हैं कि बड़े चोर नगर पालिका में अब भी मौजूद है। ये तो छोटे तालाब की मछली है जो 1000 रुपये में फंस गई। जो बड़े, जो जिसने लाखों करोड़ों रुपए का गोलमाल किया हुआ है, वो आज नगर पालिका में बड़े होद्दे पे और 3-3, 4-4 होद्दे लेके वो अपना काम कर रहे हैं और हर तरफ से नोट कमा रहे हैं। सर, ये जो घटना बनी नगर पालिका में, ये पहली बार बनी है या उससे पहले भी बनी है? ना, ये मेरे हिसाब से पहली बार घटना बनी है। लेकिन हाँ, एक बार तो बहुत हुई है। एक बार ऐसी हुई है कि हमने कई बार मौखिक लिखित इन लोग का ध्यान किया है कि भाई अपने कर्मचारी ये चोरी करे, जैसे घर के सर बांधकाम, जैसे कंप्लीट देना हो, 3 माले की जगह पे 5 माला बांधना हो, रास्ते पे जो लाड़ी उनसे हफ्ता लेना हो। ये कई बार हमने नगर पालिका प्रमुख और चीफ ऑफिसर को बार कही, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की है। सीधी तरह से लोग को फिर उसको चोरी करने का बढ़ावा मिलता है, पब्लिक से पैसा मांगने का। लेकिन मेरा ये कहना है, ये छोटे तालाब की मछली है। मैं उसका खुले तमन में देखता जाए तो मैं समर्थन कर रहा हूँ। इसीलिए समर्थन कर रहा हूँ कि ये जो चोरी की है, ये अप्रेंटिस में उन लोग को नौकरी पे लिया, आगे उन लोग को नौकरी से अलग किया था, वापिस उन लोग को काम पे लिया। अभी 5 महीने से उन लोग का पगार नहीं हुआ है। उन लोग का पगार 6000 रुपया है। ये जो अपू जो पकड़ा गया, आप सोचो कि 3 महीने से लॉकडाउन में इनका 1 रुपये का भी पगार नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि अगर जो पगार 6000 7000 रुपये में जो नौकरी करता है, उनका नगर पालिका प्रमुख और चीफ ऑफिसर, हेड एंड जो सब मिलके उनका पगार नहीं कर सकते, नगर पालिका की ये परिस्थिति है, तो ये आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अपने घर के बाल बच्चे को खाना कहाँ से खिलाएगा? ये नगर पालिका की जवाबदारी बनती है कि इनका पगार कर देवे और ऐसे आदमी पे कड़क से कड़क कार्यवाही करे। जो आगे के जो इनके खिलाफ पब्लिक ने, हम लोगों ने जिन के नाम दिए, लेकिन अभी ये किया नहीं है। इनका परिणाम ये भुगत रहे। कौन? ये जो कर्मचारी पकड़ा गए। तो मेरा ये सीधी तौर से ये मानना है कि सीधी जवाबदारी प्रमुख की आती है, चीफ ऑफिसर की आती है और वहाँ जो बड़े हुद्दे पे बैठे अधिकारी की आती है। उन लोग का गफला उन लोग को देख के ये लोग करते हैं, क्योंकि बड़े चोर बड़े अजगर अंदर मौजूद है। मेरा सीधा कहना है। आपका कहना है कि जो बड़े लोग चोरी करते हैं उसको देख के ही उसके जो नीचे रहते हैं वो करते हैं। वो इसी को देख के अगर उनको शिक्षा मिली होती तो आज इनकी क्या ताकत है कि पब्लिक के पास 1000 रुपया मांगे। जैसे चीफ ऑफिसर ने निकाला, हम लोग ने भी नहीं निकाला, चीफ ऑफिसर ने निकाला, हाईकोर्ट ने निकाला, उसको तुम कैसे वापस नौकरी पे रख सकते हो? अगर कल यही रिकवरी आई तो हम लोग को भरना पड़ेगा। बार हमारे कहने पे भी सत्ता का पावर में लोग बैठे, वो लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ये सीधा कहना है कि ऐसे ही तुम लोग चोर को बढ़ावा दोगे तो ऐसे और कई पप्पू निकलेंगे, पप्पू भाई सब निकलेंगे और ये सीधा पैसा पब्लिक से मांगेंगे। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये दिल पे लगने वाली बात है। एक आदमी 35 साल से वायरमैन का काम कर रहा है, 35 साल से नगर पालिका में, फायर एंड लाइट में। महेश भाई का नाम का आदमी, वो 4 दिन पहले रिटायर हुआ। तो ऐसे रिटायर हुआ, उसने सुबह आया तो उसको सब विश करते हैं कि भाई तू रिटायर हो रहा है। तो उसने क्या किया, सुबह आया और चोरी छुपे आया, अपना जहाँ सामान रखा था, पक्कर जो भी कुछ है, उसको ठेले में भरा और पीछे के दरवाजे से रोते हुए भाग गया। क्यों सर?
इसका कारण ये है कि वो टेम्परवारी पे आज परमानेंट 35 साल से नौकरी कर रहा है। उसको परमानेंट नहीं नहीं परमानेंट क्या, परमानेंट के लिए वो 23 दिन 28 दिन 22 दिन 20 साल से वो लोग का पूरा यूनियन उपवास पे बैठा है। उनके जिम्मेदार मैं भी हूँ, हमारी नगर पालिका भी है, प्रमुख भी, सीओ भी और सरकार भी है कि ऐसे 35 साल आदमी काम करने पे भी आप अगर उसको परमानेंट नहीं करोगे और उसको घर जाते हो उसके हाथ में 1 रुपया नहीं दोगे तो आज वो उसकी कमर टूट गई। आज वो तो रो रहा है लेकिन उसके साथ रोने वाले उनकी बीवी, उनके बेटी, उनके बच्चे सब रो रहे हैं कि आज 35 साल जहाँ काम किया वहाँ से 1 रुपया भी नहीं लाया और सरकार ने उन गरीब को तरफ देखा नहीं। और ये नगर पालिका में जो 1.5 लाख 80,000 90,000 पगार ले रहे, उनका कागज अगर बनाया होता तो आज वो महेश भाई उसके कितने आदमी आज परमानेंट हो गए होते। आज ये उन लोग की मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, ऐसे तो कितने आदमी रिटायर होके गए और अभी वो कल बाहर निकल के चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। सर आज जो ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें जो सभी लोग जो सफाई कर्मी की वाह कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपको बलसा में कहीं सफाई दिख रही है? नहीं, सफाई तो ऐसी है, कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ सफाई हुई थी वो 3 महीने लॉकडाउन था तो पूरा बलसाड़ सफा था, दवा छिड़की गई। मैंने भी हमारा खुद का मेरे वार्ड के अंदर कई बार मैंने अपना ट्रैक्टर खुद का निकाला, सैनिटाइजर किया, सफाई की। लेकिन बलसाड़ में एक बात है कि जो कभी प्री मॉनसून की कामगिरी चल रही उसमें थोड़ी दिलास है। सर वो जो नगर पालिका है उसके पीछे जो चोर गली के पीछे जो शौचालय उसमें हम एक बार गए थे, वहाँ भी बहुत सारी गंदगी है और जो शौचालय है उसमें पूरा एक खड्डा गिरा था जिसमें कोई भी आदमी गिर सकता है। सही बात है, वो जो पीछे टॉयलेट है उसको तोड़ देना चाहिए और नया पेरूस बनाना। वहाँ सर आने जाने वाले सभी पब्लिक शौचालय को छोड़ के जो साइड पे जगह है वहाँ गंदगी फैला के जाते हैं। वो सही बात है आपकी, जो काम नहीं हुआ उसको मैं खुद बोल रहा हूँ, जो काम वो पेन यूज हुआ है वो सीधी तौर से तोड़ देना चाहिए, वहाँ नया बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ कल्याण बाग है। आपकी बात सही है कि आने वाले जाने वाले पब्लिक के लिए यही एक बचा है तो वहाँ सर भगवान का फोटो भी लगाया है। हाँ वो सही बात, उसको भी नहीं छोड़ा है, वो कर्मचारी लोग ने वहीं पे लगाया है। दूसरी बात वहाँ आगे पीछे जो गंदगी है वो इसलिए रहती है कि वहाँ हमारे खुद नगर पालिका के साधन ट्रैक्टर वैक्टर सब लगे रहते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे, आपने वहाँ देखा हजारों हमारे कर्मचारी वहीं पे बैठते हैं। लेकिन इसका एक सीधा मतलब होता है, ये जिम्मेदारी चाहिए वो भी सबकी रहती है। आप अपने कर्मचारी पे काम नहीं ले सकते और उनको बैठे बैठाए पगार मिलती है, आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए। जहाँ जिस हुद्दे पे बैठे हो प्रमुख के कैबिन में से देखा जा सकता है। तो मेरा ये सीधा दूर से, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम बार बार रजुआत करते हैं, तो ये काम प्रमुख का चीफ ऑफिसर का है और उनका जो अधिकारी है कि भाई अपनी जगह अपना बलसाड़ को साफ सुथरा कैसे रखे। जब सरकार इतना पैसा दे रही है, ग्रांट दे रही है तो आपको इसको लगाना चाहिए। हाँ एक बात है कि अभी ये जो काम रुका हुआ है थोड़े, जो 3 महीने के कर्मचारी ज़्यादा कोरोना की वजह से नौकरी पे नहीं आ रहे थे, काफ़ी लोग नहीं आ रहे थे, इसका थोड़ा भुगतान बलसाड़ को भुगतना पड़ रहा है। क्या तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे KM न्यूज़ TV चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात बलसाड़।